हेलो एवरीबडी, मेरा नाम भावना है एंड आई एम COEP CSE स्टूडेंट। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स एसोसिएटेड स्ट्रैटेजी के बारे में। जो भी बच्चे क्लास 12th HSC के लिए इस साल अपीयर करने वाले हैं, उन्हें फिजिक्स को किस तरह से अप्रोच करना है। अगर आपके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको किस तरह से फिजिक्स को अप्रोच करना है कि आप अपना मार्क्स 60 to 70 से 80 प्लस ले जा सकें, 60 से 80 प्लस, या अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 90 प्लस भी कैसे लेकर जा सके। ये कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, मैं आपके इतने मार्क्स फिक्स करा दूंगी या फिक्स करा दूंगा। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोना हैपन। मैं खुद एक स्टूडेंट रही हूँ, मैं आपकी जगह से गई हूँ और मैंने एस्पायरिंग मार्क्स स्कोर किए हैं, तभी मैं COEP में पढ़ रही हूँ आज। और मुझे पता है कैसे पढ़ना है ताकि आप जैसे बच्चे COEP में आ सके, आप जैसे बच्चे बोर्ड्स में कैसे अच्छे मार्क्स ला सके। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप कुछ नहीं करते तो आपको बोर्ड्स में 90+ % आएंगे, 80+ % आएंगे। बाय एनी चांस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस सब की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप डेरिवेशंस करते हैं, आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आप 80 या 90+ आराम से जा सकते हैं। एंड इन गुड केसेस, गुड चांसेस, अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप 95+ भी जा सकते हैं, राइट। तो let's start understand why your exam understanding how to break down the marking strategy of HSC physics। तो पहले तो हम बात करेंगे 7 मार्कर चैप्टर्स की। हर वो चैप्टर हमें जो 7 मार्क्स फेच करने वाला है, राइट। ऐसे चैप्टर्स की बात करेंगे जो हमें 7 मार्क ईच चैप्टर फेच करने वाला है। उसके बाद मिड वेटेज चैप्टर यानी 5 to 6 मार्क्स जो हमें ऑप्शन के साथ फेच करने वाले हैं। और मैं आपको ये बात क्लियर बता दूं कि ये ऑप्शंस के साथ वाले मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा ROI इरेज, उसके बाद हमारे इजियर जो चैप्टर है, यानी 4 to 5 मार्क्स पहले जो छोटे चैप्टर्स है जिनका कम वेटेज है ऑप्शन के साथ, राइट। सो ये चैप्टर्स जो है वो थोड़े थ्योरी बेस्ड है, इनमें ज़्यादा न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं होता है। हमारे फिजिक्स का बेसिकली लास्ट 4 to 5 ईयर्स में जो पैटर्न देखा गया है वो 45-55 देखा गया है, विच इज 45% ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर बोर्ड एग्जाम एंड 55% ऑफ थ्योरी, राइट। सो 45% ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपको देखना है कि आपको कितना मार्क्स स्कोर करना है तो आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड विद हाई वेटेज चैप्टर्स। पहले तो 6 बाहुबली चैप्टर्स। बाहुबली ऐसे चैप्टर्स हैं जो 7 मार्क्स ईच चैप्टर आते हैं। 7 6 42। बेसिक मैथ तो आपको आती होगी, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो 42 मार्क्स आपको ये फेच कर सकते हैं ऑप्शन के साथ अगर आप इन 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो। लेट्स सी द चैप्टर्स। रोटेशन डायनामिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। की टॉपिक्स इसमें से क्या आता है? टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, इनर्शिया। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो इसमें है, डेरिवेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स ऑन रोटेशनल बॉडीज, या फिर डेथ वेल के न्यूमेरिकल भी कभी कभी 2 मार्क्स के लिए पूछे गए। उसके बाद PYQ फ्रीक्वेंसी वेरी हाई। लॉन्ग आंसर सेक्शन ऑलमोस्ट एवरी ईयर। लॉन्ग आंसर में हमेशा इसका 3 से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही। ना लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये रोटेशन डायनामिक में इजी मॉडरेट से डिफिकल्ट की रेंज में रखना चाहूंगी। बच्चों को मॉडरेट से डिफिकल्ट लगता है। जिन बच्चों की क्लास 11 की मोशन इन 1D क्लियर है वो ये चैप्टर्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करें, अगेन मैं मॉडरेट रखना चाहूंगी इस चैप्टर को, डिफिकल्ट नहीं पर थोड़ा लेंदी है, मॉडरेट प्लस लेंदी, ठीक है। की टॉपिक्स की बात करें, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बर्नौलीज थ्योरम, स्टोक्स लॉ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे की टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन फ्लो रेट, विस्कोसिटी, कैलकुलेशन, कैपिलैरिटी पे बार बार क्वेश्चन देखा गया है। इसमें 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस गारंटीड आते ही हैं आपके 4 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर वाले सेक्शन में। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगेन दिस इज फॉर 7 मार्क्स। दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन इजी चैप्टर और इजी प्लस शॉर्ट, तो ये आपको शॉर्ट चैप्टर है, ये आपको करके जाना ही है। उसके बाद की टॉपिक्स, आरएमएस वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स और बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। डेरिवेशंस ऑफ गैस लॉ, प्रेशर की एक डेरिवेशन है जो मेरे एग्जाम में भी आई थी जब मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और मैंने देखी है फ्रीक्वेंटली आती रहती है। एक बॉक्स होता है, आपको 3D बॉक्स में से प्रेशर का बेसिकली वैल्यू डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेडिएशन इंटेंसिटी और वीन्स डिस्प्लेसमेंट पे भी बार बार देखा गया न्यूमेरिकल अलॉन्ग विद स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स। PYQ फ्रीक्वेंसी मीडियम टू हाई, 1 लॉन्ग आंसर प्लस 1 VS से टिपिकली आर आस्क्ड, और एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट इज द थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक को मैं मॉडरेट चैप्टर रखना चाहूंगी बिकॉज इसमें लास्ट वाला पार्ट बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, विच इज इंजन के न्यूमेरिकल्स बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल सॉल्विंग, और थियरी भी थोड़ी सी ऊपर से जाती है दिमाग के बच्चों के। सो की टॉपिक्स आर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कारनॉट्स लॉ, एफिशिएंसी, एंट्रोपी। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर हीट इंजन से बहुत बार क्वेश्चन देखा गया। उसके बाद रेफ्रिजरेटर, कारनॉट, एफिशिएंसी,
तो एफिशिएंसी तो मोस्टली क्वेश्चन देखा गया है, या तो आपके बीएसए में वेरी शॉर्ट आंसर्स में आ जाएगा, या तो आपके एमसीक्यूज में आ जाएगा, राइट। उसके बाद पीवाईक्यू फ्रीक्वेंसी वेरी हाई, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इट हैज़ अ लॉन्ग आंसर। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स की बात करें, इट अगेन कम फॉर 7 मार्क्स। अब इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, इंटरफेस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, स्लिट शिफ्ट डिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर यंग्स डबल स्लिट फॉर्मूला, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा एंड मलूस लॉ। मलूस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डायग्राम और उसका फॉर्मूला बार बार पूछा गया। फ्रीक्वेंसी वेरी हाई, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफन 8+ मार्क्स इन एग्जाम, कभी कभी 8 मार्क्स के लिए भी देखा गया है। लास्ट 5 ईयर्स के ट्रेंड के हिसाब से ये एनालिसिस बनाई गई है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टॉपिक्स है फैराडेज लॉ, लेंजेज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड एडीज करंट लॉ। ईएमआई डेरिवेशन आती है कई बार, कभी न्यूमेरिकल और इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। ट्रांसफॉर्मर्स पे भी न्यूमेरिकल देखा गया। ट्रांसफॉर्मर इजी टॉपिक है। हम थर्मोडायनामिक्स को मॉडरेट, इस चैप्टर को मैं डिफिकल्ट कंसीडर करना चाहूंगी बिकॉज ये काफ़ी एक्सटेंसिव चैप्टर है। ये हमारा इजी चैप्टर होगा बिकॉज थोड़े से फॉर्मूला के अराउंड रोटेट करता है, और ट्रांसफॉर्मर्स अपने आप में बहुत इजी टॉपिक है और बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये हमारे वो चैप्टर्स है जो हमें 42 मार्क्स फेच करेंगे विथ ऑप्शन। हमारा पेपर टोटल 98 मार्क्स का बनता है फिजिक्स का विद ऑप्शन, राइट। सो उसमें से आपको 42 मार्क्स मिल रहे हैं अगर आप ये सिर्फ ये चैप्टर्स करके जाते हैं, प्लस अगर आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में 25 मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो आपके 67 मार्क्स यानी लगभग 70 मार्क्स तो सिर्फ ये 6 चैप्टर करके ही आ जाते हैं, बशर्ते आप इन 6 चैप्टर्स को एकदम सेंसिटिवली एकदम अच्छे से करें, राइट। उसके बाद पावर ब्लॉक, यानी अगर आपके पहले वाले 6 चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाते हैं, आपको 3-4 बार रिविजन हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स पे जाना है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 4 मार्क्स के लिए आता है विदाउट ऑप्शन। करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 मार्क्स के लिए आता है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट अगेन 4 से 5 मार्क्स के लिए देखा जाता है। जिनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ईजी चैप्टर है। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ईजी चैप्टर मैं कंसिडर करूंगी, ईजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, मेरे लिए तो ईजी था ये। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मॉडरेट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर फील्ड लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, कैपेसिटर्स का फॉर्मूला, कैपेसिटर्स की पैरेलल कैपेसिटर्स की डेरिवेशन मेरे और में आई थी, काफी बार पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्पेशली इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में भी काफी बार पूछा गया है। तो यूजुअली 1 MCQ प्लस 1 BSA और 1 शॉर्ट आंसर, यानी 3 मार्क्स वाला, राइट ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करें, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट, ये चैप्टर यूजुअली बहुत बच्चों का अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर मुझे ऐसा लगता है सबका ही होता है। मतलब मुझे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी लगता है और बहुत इजी है भी, और काफ़ी वेटेज भी है इसका, 4 से 5 मार्क्स के लिए हमेशा आता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन करंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन लॉ, ये चैप्टर यूजुअली बच्चों का क्यों अच्छा हो जाता है बिकॉज इस चैप्टर से मेजर जो हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज है और ऐसे प्रैक्टिकल वाली चीज़ें बहुत सारी हमारी पहले ही हो रखी होती है, इसीलिए हमें चैप्टर ये रिलेटिवली ईजी लगता है सिंस प्रैक्टिकल में भी हम ये पढ़ रहे होते हैं और थ्योरी में भी हम ये पढ़ रहे होते हैं, राइट। उसके बाद पीवाईक्यू पैटर्न, 1 MCQ, 1 वेरी शॉर्ट आंसर एंड टिपिकली 1 क्वेश्चन आता है। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे बायोट-सेवर्ट्स लॉ, उसके बाद हमारा एम्पियर सर्किट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड नियर वायर और कॉइल। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस होती हैं हमारी वो है डेरिवेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर और फॉर सर्कुलर कॉइल। उसके बाद पीवाईक्यूज 1 शॉर्ट आंसर एंड 1 वेरी शॉर्ट आंसर, 1 शॉर्ट आंसर एंड 1 वर्ड, इससे बहुत बार देखा गया, राइट। सो पावर ब्लॉक अगर आपके वो 3 चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं तो ये 8 to 9 मार्क्स के चैप्टर्स जो आपको अच्छे से कर लेने हैं, विच इज मैग्नेटिक मटेरियल, ये काफी थियोरेटिकल चैप्टर है, 4 से 5 मार्क्स के लिए आता है। इसके लिए बार बार आपको रिवीजन करना जरूरी है, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स फॉर्म हो नहीं पाते हैं, वो हिस्ट्रेसिस वगैरह इसमें से ज्यादा बार बार पूछा गया है कि उसके आसपास ही थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स फॉर्म हो सकते हैं और थोड़ा एनालिटिकल टॉपिक है। तो इसमें से परमिएबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मटेरियल, हिस्ट्रेसिस कर्व, परमानेंट मैग्नेट एंड सो ऑन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं। 1 MCQ प्लस 1 BSA या फिर 1 शॉर्ट आंसर भी इससे बार बार पूछा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC सर्किट, EMI हमारा पहले हो गया। AC सर्किट की बात करते हैं, AC सर्किट 3 से 5 मार्क्स के लिए देखा गया है। EMI के सब टॉपिक्स सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह हमने कवर कर लिए हैं। AC के सब टॉपिक्स है AC जनरेटर, RMS वैल्यू, इंपेडेंस, पावर फैक्टर, रेजोनेंस एंड RLC। अगर किसी का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर अच्छे से हो गया है तो ये वाला चैप्टर आपका यूजुअली इजीली हो जाता है। मेरा तो फेवरेट चैप्टर था AC सर्किट, काफी इजी है, थोड़े बहुत फॉर्मूले, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, थोड़े बहुत डायग्राम,
चार पांच थोड़े बहुत चीजें, इसमें काफी इजी चैप्टर लगता है मुझे, और एक बार हो गया तो आपके 4-5 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर ट्रांसफॉर्म एफिशिएंसी, क्यू फैक्टर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी काफी बार पूछा गया। पीवाईक्यू पैटर्न यूजुअली 1 लॉन्ग आंसर और 1 शॉर्ट आंसर। उसके बाद मिड वेटेज चैप्टर यानी ऑसिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। की टॉपिक्स उसमें से देखें तो एसएचएम डिफिनेशन, इक्वेशन, ग्राफ फॉर एक्सटी, वीटी एंड एटी। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एसएचएम इक्वेशन का डेरिवेशन काफी बार पूछा गया है। पीरियड फॉर्मूला, डैम्ड ऑसिलेशन भी पूछा गया है। डैम्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो यूजुअली क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल नहीं बनाते, लेकिन उस पे उसके डायग्राम पे, उसके ग्राफ पे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स 6 मार्क्स के लिए आता है। These topics are interference, beat, standing wave, principles of superposition, structure of atoms and nuclei 5 से 6 मार्क्स के लिए आता है ऑप्शन के साथ। बोहर मॉडल क्वांटम नंबर पे आता है। रदरफोर्ड मॉडल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पे आता है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन की बात करें। की टॉपिक्स आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ और आइंस्टाइन इक्वेशन से पक्का से एक बार सवाल आता है, या तो वो थियरी हो या तो न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, हर इन दोनों टॉपिक में से हर साल एक सवाल आता ही है, या फिक्स मान के चलो इससे 2 मार्क्स का, या तो न्यूमेरिकल आने वाला है या तो थियरी आने वाली है। दिस इज वेरी कंफर्म, हर साल देखा गया है, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर में की टॉपिक है पीएन जंक्शन, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, आईसी सर्किट। ये भी मुझे काफी इजी चैप्टर लगता है, मेरे लिए तो ये चैप्टर काफी इजी था। एक बार आप पढ़ लेंगे ये चैप्टर तो आपको गेट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैथ्स के लॉजिक चैप्टर ऐसा ही है, इजी। उसके बाद these 5 chapters are 16 to 18 marks with minimal efforts, ideal for revision and final one। तो ये सारे इजी वाली कैटेगरी के रेंज वाले चैप्टर्स हैं। मुझे तो ये चैप्टर इजी लगते थे और हाई स्कोरिंग भी है, तो आपके वो 7 मेन चैप्टर, वो 6 मेन चैप्टर होने के बाद आप ये चैप्टर पे मूव ऑन कर सकते हैं, राइट। तो रियलिस्टिक मार्क टारगेट 6 आंसर 42 मार्क्स, ये आपको पहले से कंफर्म करके रखने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने चैप्टर्स को ऑलरेडी पहले से डिस्कस किया हुआ है। प्रैक्टिकल में आपको यूजुअली 25 से 28 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपकी टीचर से बॉन्डिंग अच्छी है तो आपको मोस्टली 30 मार्क्स ही देने का ट्राई करता है कॉलेज। उसके बाद स्मार्ट स्ट्रैटेजी, पहले तो फेज 1 में आपको सारे इंपॉर्टेंट 7 मार्कर वाले चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद आपको अपने पावर ब्लॉक वाले चैप्टर्स करने हैं जो ईजी हैं, ईजी और मार्क फेचिंग है। उसके बाद हमारे मिड वेटेड चैप्टर है जो कि ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन वगैरह है। उसके बाद हमारा मॉडर्न एंड फाइनल। मॉडर्न थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए वो लास्ट में रखा गया है, राइट। सो या पहले तो आपको बेसिक पे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सॉल्व ऑल द चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज फ्रॉम 2013 टू 2025। ये तो आइडियल होता है, बहुत ज़्यादा आइडियल होता है, बट अगर 2019 से लेकर 2025 के भी सारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं आप, तो यू आर इन अ गुड पोजिशन। बट बशर्ते आपको इनको 2 टाइम्स करने, राइट। ये सारे पीवाईक्यूज को आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद टेक 3 to 4 मॉक टेस्ट अंडर बोर्ड एग्जाम, टाइमिंग पैटर्न फॉर 3 hours, राइट। So yeah, this is it for our strategy video. You got this 60+ marks are really realistically achievable अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। अगर आप अभी भी 1 शॉट वीडियो के पीछे पड़े हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि 1 शॉट वीडियोस को प्लीज छोड़ दें। प्लीज आप, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप बार बार उन वीडियोस को देखना छोड़ दें। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी छोड़ दें। आप अपनी टेक्स्ट बुक लें, टेक्स्ट बुक को अपनी होली बाइबल माने, बिकॉज ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक ओनली। सारे क्वेश्चंस हमारी टेक्स्ट बुक से ही आने वाले हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस करें रादर देन गोइंग टू 10 डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, राइट। सो यार, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आपने अब तक कभी भी मेहनत नहीं की है तो ये आपके पास मौका है कि आप अपने आप को प्रूव कर सके आगे, कि आप अपने आप को दिखा सके, अपने घर वालों को दिखा सके कि दिस कैन बी अचीवेबल एंड दिस इज अचीवेबल। अगर आप अभी 8 से 10 घंटे अपने आप को कमिट करते हैं कि मैं रोज ये पढ़ाई करूंगा या करूंगी, तो 80 और 90 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो this is it for this video. Thank you so much for watching up until now. Keep learning and most importantly keep practicing.